हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। अहोई अष्टमी का ब्लॉग है। ये फास्ट वाला दिन था, लेकिन दिवाली से जस्ट पहले यही एक संडे है, इसलिए क्लीनिंग भी करनी है। तो बाहर पार्किंग वाले एरिया में थोड़ी सी आर्टिफिशियल ग्रास लगवाई भी है। ये वाला पूरा एरिया है, तो ये सारे मिरर, विंडो, दरवाजे और मेन गेट, ये सब कुछ हमें क्लीन करना होगा। और जितना भी मैंने ऑनलाइन होम डेकोर आइटम मंगवाया था, उसमें से भी 50% यहीं का है। तो यहाँ पर मुझे मेरे हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी हेल्प के बिना मैं नहीं कर पाती यहाँ पर। तो इसलिए व्रत को एक किनारे रखते हुए पहले मैंने सुबह ऊपर के फ्लोर की क्लीनिंग की है। अंदर झाड़ू लगा दी है, पोछा नहीं लगाया अभी, क्योंकि वहाँ ये वाली धूल ना सारी अंदर जाएगी। तो इस वजह से अभी जो है फिर हम लग गए हैं यहाँ पर क्लीनिंग में। तो मैं हूँ, अभी मेरे हस्बैंड हैं और आराध्या है ना। और आरोही को फीवर हो रहा था, कल तक भी उसने दवाई खाई है, तो अभी वो सो रही है, उसको हमने नहीं उठाया। और इस सफाई के प्रोसेस के लिए हमने टाइम लिया है 1 घंटा, स्पेसिफिक फॉर लॉन। तो अब सबसे पहले यहाँ सफाई जो शुरू की, वो मैंने जाले वाला बड़ा वाला ब्रश है उससे की है यहाँ पर, क्योंकि जो सॉफ्ट वाले मैंने माइक्रोफाइबर के मंगाए हैं वो इस पे काम नहीं करेंगे। और उसके बाद ना पहले तो दीवार पे लगी हुई है घास, वो अच्छे से मैंने झाड़ दी, जाले वगैरह सब हटा दिए। उसके बाद ये जो झालर मैंने लटकाई हुई है, काफ़ी टाइम से लटकाई हुई है, इसको पूरा खोल के निकाला। अगर चेंज नहीं भी करनी होती तो भी ये उतर के धुलती। अब एक बार धूल जो हट गई, उसके बाद ये स्प्रे बॉटल में हमने फिनाइल का पानी भरा हुआ है, इससे थोड़ा सा स्प्रे कर रहे हैं अब मेरे हस्बैंड जो है पूरी दीवार वाली घास पे। तो यहाँ पर ऐसा करने से ना थोड़ा सा मकड़ी वगैरह कुछ दिन के लिए होश सा मिल जाता है, वरना आज ही साफ़ करूँगी और कल ही दोबारा उतने ही जाले यहाँ लगे मिल जाते। यहाँ डेली का काम है, तो जो डेकोरेशन आइटम अब मैं लगाऊंगी तो क्लीनिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए जो है अभी मैंने इस पर स्प्रे करवा दिया। जब भी डीप क्लीनिंग करवाती हूँ या करती हूँ तो मैं यहाँ पर जो है फिनाइल के पानी का स्प्रे कर देती हूँ। अब यहाँ से सामान जो नीचे का था वो धीरे धीरे हटा रही हूँ। ये आर्टिफिशियल मनी प्लांट हमने गेट के ऊपर ना स्टील की जाली है उसके ऊपर लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने असली वाली लगा के देखी थी, नेचुरल वाली, वो चली नहीं। तो यहाँ पर फिर मेरे को मतलब गेट पे थोड़ा सा ग्रीनरी का वो चाहिए था, तो मैंने आर्टिफिशियल वाली लगाई, तो ये अच्छी लगती है देखने में। और वॉशेबल है तो इसको उतार लिया है, अब ये धुल जाएगी। अब यहाँ से ना सारा सामान हटा दिया, साइकिल, स्कूटी वगैरह। तो मैं नीचे घास को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, और बाहर की जो टाइल है, गेट है, ये सब जो है इस पे पाइप लगा के सीधे एक बार धो दिया है। पूरी टाइल्स जो है वो सारी धूल हट गई। अब ये जो हमारा नेम प्लेट लगी हुई है ना, इसके कलर थोड़े से धूप में उड़ गए हैं, इसको मैं दोबारा से जहाँ जहाँ से कलर ख़राब हो गए हैं वो करूँगी, इसलिए इसे भी उतार के रख लिया है पूरा। और गेट हमारा स्टील का है, इसलिए इस पर जो है प्रॉपर वो जो साबुन मांजने वाला, सॉरी बर्तन मांजने वाला जो साबुन रहता है ना, उससे सिंपल बिल्कुल बर्तन की तरह इसको अच्छे से रगड़ दिया, और इसके ऊपर थोरोली पानी एक बार डाल देंगे, ये साफ़ हो जाएगा। अगला हिस्सा आता है ये दीवार का। तो ये वाली दीवार पे अब यहाँ मैं पिस्ड ऑफ हो रही थी थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर ना मोम वाले कलर चले हुए थे, तो वो मतलब कैसे ही चलेंगे, गलती से तो नहीं चले हैं। मतलब मैंने कहा कहीं पर भी जगह मिलती है वहीं स्टार्ट कर देती हैं। वो तो पेंट इतना अच्छा है। अब आप लोग पूछोगे कि पेंट कौन सा है एग्जैक्टली, मुझे नहीं पता। शायद बर्जर वेदर कोट एक आध डिब्बा मेरे पास था, वो वही है ये। इसको ना अगर आप हल्के से माइक्रोफाइबर के कपड़े से गीला करके पोंछ दो तो भी साफ़ हो जाते हैं। और अगर कोई हार्ड स्टेन है तो हल्का सा साबुन का हाथ लगा दो। अब ये देखो बिल्कुल कलर वगैरह जो है वो सब साफ़ हो गए। तो ये दीवार जो है वो मुझे प्रॉपरली क्लीन करनी पड़ी किसी फर्नीचर या किसी और की तरह, लेकिन ये अच्छी बात है कि हो गई। इतना थोड़ा सा घिसा एक बार साबुन से और एक बार फिर कपड़े से निचोड़ के उसको पानी में, तो ये हो गई दीवार साफ़। और अब ऊपर की रेलिंग जो है वो मेरे हस्बैंड जो है अभी दोबारा रगड़ेंगे एक बार साबुन से, या शायद वो रगड़ चुके हैं अभी इस क्लिपिंग तक। और अब वो पूरा जो गेट मैंने साबुन से रगड़ा था ना, अब उसको वो पानी से धो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो क्लीनिंग का काम है वो बराबर चल रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम बराबर लग रहे हैं। बच्चे कभी क्लिप बना रहे हैं, कभी हमें सामान पकड़ा रहे हैं, इस तरीके से चल रहा है। और अब इधर का बाहर का सारा हिस्सा हो गया, अब बारी आई इन शीशों की। तो यहाँ पर मैं इन्हें सामान पकड़ाती जा रही हूँ। इसमें पहले ये सूखे डस्टिंग वाले कपड़े से धूल हटाते हैं, उसके बाद गीला कपड़ा मारते हैं, उसके बाद दोबारा एक साफ़ सूखे कपड़े से रगड़ते हैं। ये इनका तरीका है शीशे साफ़ करने का, और बिल्कुल बढ़िया चमक जाते हैं शीशे इससे। अच्छा, मेरा थोड़ा वही है कि सीढ़ी पे चढ़ के भी थोड़ा सा ना मतलब मैंने शीशों की जिम्मेदारी नहीं दे रखी है मेन ऊपर के हैं,
3 एक विंडो एक दरवाज़ा इसी तरीके से और एक नीचे है, तो ये 4-5 शीशे जो हैं वो इन्हीं की ज़िम्मेदारी है। बाकी अंदर के दरवाजे वगैरह के तो मैं कर लेती हूँ। अब यहाँ पर ये लॉबी में है एक विंडो, जो दरवाज़ा अंदर जाली की तरफ का वाला अंदर है जाली वाला, और बाहर शीशे वाला है वो खुल जाता है प्रॉपर। तो क्योंकि खुल जाता है, अब इसमें जरा सी दराज मिलते ही ना फिर मकड़ियाँ अपना काम शुरू कर देती हैं, तो इसे मैंने अंदर से खोला ताकि सारी धूल जो है वो बाहर निकले धीरे से। और अब आरोही भी उठ के आ गई, इधर ये विंडो क्लीन हो गई अंदर से। अब शीशा जो है वो आराध्या ने सीख लिया है डैडी से कैसे करना है, तो वो पोंछ रही है। और आरोही भी आते ही जोश में आ गई कि मैं बताओ क्या करूँगी। तो कुल मिला के वही है, फैमिली टाइम एक तरीके से हो रहा है, इसीलिए बर्डन नहीं लगता ये सब काम। कि जब मुझे लगता है कि ये मेरे बस का काम नहीं है या मैं अकेली करूँगी तो बहुत ज़्यादा देर लगेगी और उतना टाइम नहीं है, तब मैं इन सबको लगा लेती हूँ अपने साथ। अच्छी बात यही है बस मेरी खुशकिस्मती कि बिना किसी ना नुकुर के लग जाते हैं तीनों। अगर मतलब एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर बोला है हमें करने को तो इसका मतलब इनके ऊपर ही की बात होगी, वरना कहती नहीं। ये वाली चीज़ है ना, तो एक इमेज ऐसी बनी हुई है कि अगर मम्मी ने बोला है तो ज़रूरी होगा। अब जब हम सफाई करते करते बिल्कुल पास आ जाते थे ना, तो हंसी भी छूट रही थी। मैंने कहा कितना ये रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं आफ्टर मैरिज, ओरिजिनल लव मैरिज जिसे ही कहते होंगे कि हाँ जी, केवल साथ में गुलाब देना और गाने गाना ही प्यार नहीं होता, साथ में अपने बनाए हुए घर को चमकाना भी बेहद प्यार करने का सबूत है। तो यहाँ पर जी ये रोमांटिक सा और फैमिली मोमेंट क्रिएट होता हुआ बाकी हमारा जो लॉन है वो साफ़ हो गया। अब मुझे सारे सामान हटाने हैं, ठीक है जी। और एक जो बची है वो किचन वाली विंडो बची है, ये मेरे हस्बैंड कर लेंगे, लेकिन अब बजने लगे थे 10 शायद। तो बच्चों को जो है अब लगी थी भूख और फरमाइश थी आज मैगी की कि संडे है, आपका व्रत है, हमारे लिए मैगी बना देना। तो इन्होंने फिर कहा कि भाई शिमला मिर्च थोड़ी सी डाल देना फ्राई करके, तो मैंने बीच में आके शिमला मिर्च जो है वो काट ली थी थोड़ी सी। और अब यहाँ मैगी बन रही है, मैगी और चाय बनेगी, ये इनका नाश्ता होगा। अब मैगी मैंने मतलब वहाँ पे बॉईल होने रखी और इतने चाय चढ़ाई दूसरे उस पे गैस पे, तो इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर वाली विंडो क्लीन करके कि मैं देख लेता हूँ चाय वगैरह, तुम देख लो अब जो करना है नहाना वहाना अपना। तो ये मैंने सीढ़ी रखी है। अब ये सामान जो है ना, कुछ पौधे और ये प्लांटर, नेम प्लेट, वहाँ के मैट, झालरें, मनी प्लांट, ये सब जो लाए थे हम, कुछ मैं लाई कुछ बच्चे लाए, ये सब अब यहाँ पड़ा रहेगा। इसको सब मैं करूँगी नहाने के बाद। लेकिन अभी ना यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया है, जब हम चल चल के बार बार अंदर आ रहे थे तो मुझे यहाँ पोछा मारना है। अंदर वाले नीचे वाले पोर्शन में झाड़ू लगी हुई थी, तो यहाँ पर पोछा मार के फिर मैं जो हूँ नहाने चली जाऊँगी। तो अब होगा ये, पानी वगैरह मैंने लगा दिया था। अब नहा के आने के बाद बस ये सेंटर टेबल जो है ये पोंछने को रह गई थी। और यहाँ पर मुझे मंदिर लगाना है, तो मेन ये था कि कोई झूठन वाली हिस्सा जो है यहाँ पर रह ना जाए, क्योंकि जब मैं गई थी ना तो ये लोग नाश्ता वगैरह भी इस पे ही कर रहे थे, इसलिए ये रह गई थी। तो अब ये नाश्ता कर चुके, मैंने सेंटर टेबल जो है ये भी साफ़ करके सारा सामान दोबारा से यहाँ पर लगा दिया। और इसको लगाने के बाद अब मैं मंदिर जो है वो अहोई माता की तस्वीर वगैरह अलग से लगाई जाती है उसको सजाना शुरू करूँगी। तो यहाँ थोड़ी सी ये जो छोटी छोटी चुन्नियाँ कन्या में मिलती हैं ना, इनको मैं डेकोरेशन में कई बार यूज़ कर लेती हूँ। और अगर किसी ने इनके सिर पे नहीं उड़ाई, हाथ में दे दी थी, तो वो मैं वैसे भी यूज़ कर लेती हूँ अगर माता रानी के पास बिछानी है या कुछ और है। तो इस तरीके से इन चुन्नियों का मैं थोड़ा सा यूज़ कर लेती हूँ। तो ऐसे मेरे पास एक पिछली बार का ये सेट था और इस बार एक और आ गया। अब मैंने यहाँ तस्वीर निकाल ली, इनको पहनाने के लिए वस्त्र आभूषण ये सब जो है वो छांट के निकाल ली एक थाली में। तो पहले इनके बैठने का आसन जो है वो पीढ़ा रख के इसको सजा लूँगी, उसके बाद फिर इनको लहंगा वगैरह पहनाऊँगी तस्वीर में, जो अहोई माता की तस्वीर है। अब इस पे मैंने पहले लाल कपड़ा बिछा दिया। तो ये मेज पोश ना मेरे पास, पहले थाल पोश कहना चाहिए, मेज पोश नहीं, थाल पोश जो है वो नहीं था, तो ये लाल कपड़ा ही मैं बिछाती थी पूजा में। अब ये मुझे भेजा था ना जब मैंने आपके साथ हॉल में शेयर किया था, अच्छा निकला यार इनका सारा सामान। नियमित क्रिएशन के नाम से इनका इंस्टाग्राम पे पेज है और सिद्धांत क्रिएशन के नाम से ये मीशो पर डील करते हैं। अच्छे निकले, वरना ये थालपोश मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं ढंग से यूज़ कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन बढ़िया काम कर रहे हैं पूजा में। तो थैंक यू नीतू जी ये भेजने के लिए।
और इसके बाद ये जो मैं नई वाली लाई थी अभी माला, ये वाली मैंने माला अब यहाँ पर पूजा में जो है एक पैकेट यूज़ कर लिया। तो ये ना आपस में जुड़ी हुई थी, तो इनमें से 3 माला तो नीचे मैंने लगा दी, इस तरीके से रंगोली सी बन गई पीढ़े के चारों तरफ, और 2 माला जो है वो मैंने ऊपर वाले मंदिर के लॉक में अटका के इस तरीके से एक शेप क्रिएट कर दी। अब ये मेरे पास ना हमारे मकान के मुहूर्त के टाइम के हैं डेकोरेटिव फ्लावर, तो मैंने कई तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। कभी झाड़ू की सींक लगा के इनके अंदर ये फ्लावर पॉट के अंदर लग जाते हैं, और वॉशेबल हैं, तो ये मतलब जब ठीक है तो मैंने फेंकती भी नहीं। अब इनको जो है मैंने थर्माकोल के ऊपर एक चकोर पीस मेरा पैकिंग में आया था एक, उस पे लगा के ये बिल्कुल फिट हो गए, और सेलो टेप की मदद से इसको बीच में ऐसे लगा दिया। एक्चुअली मैं इसका कुछ सोच रही थी बनाने का, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं, जो सोच रही हूँ उस तरीके का क्रिएट हो भी सकता है या नहीं। और इसके बाद फिर मैंने माता रानी का कर दिया श्रृंगार, इनको लहंगा वगैरह पहना दिया और ऊपर चुन्नी माला सब कुछ पहना दिया, और एक गेंदे के फूलों की एक ताज़ी माला जो है वो मैंने मंगाई थी, तो ये चढ़ाऊँगी। और अब पूजा की जो और तैयारी होती है, एक मतलब नीचे आटे से रंगोली बनाते हैं लेकिन पैरों में ना आए, और दूसरी चीज़ चींटी वगैरह ना मतलब इसकी वजह से फैलें झालर तक, तो मैंने वो रंगोली ज़मीन पे बनाने की बजाय प्लेट पे इस तरीके का बना लिया आटे से, स्वास्तिक का चिन्ह बना के, और इसके ऊपर ना कलश रखे जाते हैं छोटे छोटे लोटे। तो एक लोटे में तो जल भरा जाता है और दूसरे में भरे जाते हैं सिंघाड़े। अब इनके ऊपर ढक्कन रख के इनके ऊपर कटोरियाँ रखेंगे, जिसमें एक में रखा जाता है आटा और एक में रखी जाती है चीनी। और ये अहोई माता हैं, इनको स्नान करा के मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया, चांदी की ये माला है, तो ये रखी हुई है। अब इनको मतलब यहाँ पर रख दूँगी मैं स्थापित, तो इन्हें सबको अभी कर दिया। बाकी पूजा के लिए फिर मैंने अपनी देवरानी को फ़ोन किया कि 12:30 का इस टाइम था जब मेरा ये मंदिर सज चुका था, मैं नहा चुकी थी, घर साफ़ हो चुका था। तो अब मैंने फ़ोन किया तो अभी उनको टाइम लग रहा था, उनके साथ भी यही था कि दिवाली से पहले का संडे है, तो मेरे देवर आज घर में थे तो वो भी सफाई में लगी हुई हैं, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि मम्मी से कहना कि वो पूजा कर लें और मुझे थोड़ी देर लगेगी। खैर मैंने अभी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज मैंने जो है 2 बजे का वो कर रखा था ना लाइव का प्रोग्राम, तो मुझे ये लग रहा था कि 1 बजे तक भी अगर हो गया उनका काम तो साथ ही कर लेंगे, हम लोग हमेशा साथ ही करते हैं, और अगर नहीं हो पाया तो इस बार मुझे अकेले करनी पड़ेगी। अब यही सोचते सोचते फिर मैं मतलब तैयार होना शुरू कर दिया था मैंने। तो मैंने सनस्क्रीन लगाई, अंडर आई क्रीम लगाई, और जो स्कूल वाला मेकअप करती हूँ वही कर लिया, क्योंकि पूजा भी थी और लाइव भी जाना था, तो मैंने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। जैसी मैं हूँ वैसी हूँ, तो वही आप लोग रोज़ भी देखते हो, तो मैं इसलिए लाइव को लेके बस बात क्या करूँगी ये थोड़ा सा मुझे पजल्ड सा हो रहा था, और सही से सारी चीज़ें ऑपरेट हो जाएंगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी लाइव स्ट्रीम नहीं की थी, तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वादा तो कर दिया है पर मैं करूँगी क्या ज्वाइन करके। तो देखते हैं क्या होता है। वो वाली थोड़ी सी मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, लेकिन अभी फिर ये है कि पहले कथा कर लूँ, टाइम से निपट जाए, और कथा करने के बाद हमारे यहाँ बिना दूध की काली चाय जो है वो पी लेते हैं एक बार, तो वो मिल जाएगी, थोड़ी सी कैलोरीज आ जाएंगी बॉडी में, तो ये इरादा था। अब मैंने जो है अपना मेकअप कर लिया डेली वाला। नेल पेंट जो है ये ख़राब होती जा रही है, जैसे ही पानी में हाथ जाता है ये ख़राब हो जाती है। यहीं से लोकल शॉप से ली थी, बिल्कुल बेकार निकली। और ये मैंने कड़े पहन लिए आज पहली बार, ये लाई हुई थी लेकिन नंबर नहीं लगा था इसका, तो आज मैचिंग जा रही थी। इस पर मैरून कलर के ना रेशम का धागा लिपटा हुआ है, तो ये सब कुछ हो गया मैचिंग, और मैं तैयार हो गई। और ख़ुद को ही देख के मुझे खुश होने की आदत है तैयार होके मेरा मूड एकदम से अच्छा हो जाता है, चाहे व्रत हो, थक रही हूँ या दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो। अब मैंने सिर पे कर लिया पल्ला, और जी मैं चली पूजा करने के लिए। तो यहाँ पूजा स्टार्ट करने से पहले मैंने फिर एक बार पूछा था कि अगर वो रेडी हो गई हो तो 5-10 मिनट का मार्जिन है, कर लेते हैं। और मेरे हस्बैंड ने संभाला हुआ है किचन का जिम्मा, आज घर में होने का उनके बहुत फ़ायदा हुआ, और मुझे खुद लग रहा था कि मेरा तो रोज़ का है, लेकिन आज ये बहुत थक गए होंगे, पर उन्होंने कभी भी कोई कंप्लेंट की नहीं है, सो आज भी नहीं की। और लंच का काम उन्होंने मतलब ले लिया था कि मैं बना दूँगा। अब मैंने जो है पूजा शुरू करने से पहले फिर एक बार फ़ोन करके देखा अपनी देवरानी को, तो वो अभी रेडी नहीं थी, और अगर अब मैं वेट करती तो लगभग 1:10 या सवा का टाइम हो रहा था, 20-25 मिनट पूजा के भी थे, तो फिर मुझे चाय का मौका नहीं लगता, या फिर मेरी लाइव स्ट्रीम जो है वो लेट हो जाती। तो यही सब कैलकुलेट करके फिर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई। मैंने बच्चों को बुला लिया, इनके टीका वगैरह किया, उससे पहले माता रानी के टीका कर चुकी हूँ।
कलावा बांधा इनके। और फिर कहानी में पहले गणेश जी की कहानी सुनी जाती है और उसके बाद होई माता की कथा होती है, देन आरती। इस तरीके से पूजा होती है। अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। वो तो गणेश जी महाराज की जय। अब यहाँ पर जी कहानी गणेश जी की हो गई है। दोनों बैठी सुन रही हैं। समझ कितनी आ रही है मुझे कोई आइडिया नहीं है, वरना बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करती रहती हैं। और जब छोटी थी ना तब बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि इनको इस पूजा में बैठाए रखने में पूरे मंदिर में, जो हमारा मंदिर का कमरा था उसमें भागी फिरती थी घुटनों घुटनों, या फिर गोदी, या मम्मी ये मम्मी वो। और अब जो है इतना हो गया कि साथ में घंटी बजा लेती हैं, तालियां बजा देती हैं, आरती के टाइम पे कहानी सुन लेती हैं। तो बड़ी हो गई खैर मेरी बेटियां, मुझे हर साल दर साल एहसास हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब गोदी में आके बैठ जाती हैं, यूं लिपट जाती हैं, या जब मुझे कभी आने में देर हो जाती है तब बहुत ज़्यादा मुझे मिस करती हैं, लिपट जाती हैं आके उस टाइम पे कि आप इतनी देर से क्यों आई हो। थोड़े से अंधेरे से ही डर जाती हैं कि मम्मी आप साथ चलो। जब लगता है बड़ी नहीं हुई है। सच में आप अपनी माँ के लिए कभी बड़े नहीं हो सकते, चाहे कितने बड़े हो जाओ। और ऐसे ओकेजन पे माँ ज़रूर याद आती है और बहुत ज़्यादा याद आती है। पूजा करने के बाद फिर मैंने चाय चढ़ा दी है काली वाली, और 1:40 हो रहा है। इतने चाय बॉईल होएगी, मैं पीऊँगी, तो 2 बजे तक ये है कि मैं फ़ोन के सामने बैठ जाऊँगी। फिर मैंने सारा काम निपट के, चाय इतने ठंडी हुई पीने लायक, इतने मैंने माता रानी की कुछ क्लिप्स बनाई जिनकी रील आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी और YT शॉर्ट्स पे भी मैंने डाले थे दूसरे चैनल पर। अभी यहाँ का ये सारा सामान यूं का यूं शाम तक रखा रहेगा। शाम की पूजा होगी, उसके बाद फिर इसमें से कुछ सामान जो है हट जाएगा और कुछ अगले दिन हटेगा। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर चाय पीते पीते अभी 2 बजने में 5 मिनट हो गए थे। अब मैं 5 ही मिनट बचे हैं तो बैठने जा रही हूँ लाइव के लिए। तो लाइव स्ट्रीम पहली बार कर रही थी, तो अभी मैं यहीं पर लॉबी में ही बैठी थी। लाइटिंग वगैरह यहाँ पर दरवाजे की ठीक ठाक आती है, नेटवर्क भी ठीक है। तो मैं यहीं पर बैठ गई और फिर वो लाइव सेशन जो है, जो आप लोगों ने देखा भी होगा और नहीं देखा तो अब आप जाके देख लीजिए, वो मैंने कर लिया। उसके बाद उसकी जो थोड़ी बहुत टेक्निकल एडिटिंग थोड़ा बहुत करना था वो कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर आ गई जी 4 बजने में 10 मिनट पे दोबारा किचन में। 2 से 3 बजे तक तो मैंने लाइव स्ट्रीम ही की थी 1 घंटे की, और उसके बाद 3 से 4 जो है वो मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग, जितना भी मैंने अभी तक किया था उसमें लग गया टाइम। और फिर मैं सीधे आ गई थी किचन में। मुझे नहीं मिला इस आज बिल्कुल भी ब्रेक, समझिए कि जो बैठ के एडिटिंग करने में बैठने को मिला वो मिला। तो अब दोपहर में जो सब्जी चावल बने थे ना, वो सब अब किचन फैली हुई है। तो मुझे पूजा का खाना बनाना है, इसलिए पहले मुझे किचन सारी क्लीन करनी पड़ेगी। सुबह के और अब तक के जो भी हैं, जो भी सामान इधर उधर हो रहा है वो सब कुछ जगह पे रख के सारा क्लीन करके उसके बाद फिर पूजा का शुरू करेंगे। लेकिन पूजा का खाना जो है वो आज हलवा बनना है, सूजी का पूड़ी बननी है, और जी सब्जी जो है वो फरमाइश आई है कि कलहारे व आलू बनेंगे। बाकी छोले वोले का कोई हिसाब आज नहीं है। और यहाँ पर ये सारे जो लॉन में से मैंने पॉट्स पेंट करके रखे हुए हैं ना, ये सब जब मैं अंदर लाई थी तब यहाँ बर्तन नहीं थे। सुबह के टाइम नाश्ता भी जब तक नहीं हुआ था तो मैंने ये हाथ के हाथ धो के रख दिए थे। ये मैंने भिजवाए और उसके बाद मैं जुट गई बर्तन धोने में। अब मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैंने सीधे हाथ जो है वो बर्तन धोने के लिए स्टार्टिंग में डाल दिया। ये कड़े हो गए गीले, मुझे लगा गीले हुए हैं तो सूख भी जाएंगे, लेकिन इनका जो धागा चिपका हुआ था वो छूट गया पहली बार में गीले होते ही। मतलब इवन जब पानी से निकालते हैं ना उसी टाइम पे ही हो गया ये सब कुछ। तो मैंने इन्हें फिर उतार दिया, अपनी सिंपल वाली चूड़ी पहन ली। और सारे बर्तन धोने के बाद अब बजे हैं देखो घड़ी में 5 बजने में 10 मिनट। तो मैं यहाँ पर ना किचन क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे रात में करती हूँ उस तरीके से, बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं पूजा का खाना बनाऊँगी। अब 5 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 तक जो काम बचे हैं वो मुझे पूजा का खाना बनाना है, पूजा करनी है। लेकिन जो लॉन से सामान हटाया है, वॉशिंग एरिया में पड़ा हुआ है, वो धो के रखना है क्योंकि कल भी स्कूल है। और जो नया होम डेकोर में मंगाया था लॉन के लिए सामान, वो सारा मुझे लगा के देखना है आज ही, अभी की कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, क्योंकि उसमें मेरे हस्बैंड की ज़रूरत मुझे पड़ेगी और वो कल ऑफिस में होंगे। तो आप टू बी कंटिन्यूड लिख के आ रहा है। इससे आगे का जितना भी रूटीन है वो मिलेगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो आपको कल ही मिल जाएगा। फिलहाल ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।